राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली में बिजली बिल एक बार फिर महंगा होने वाला है। गर्मी में बिजली की भारी मांग की वजह से कंपनी ने 7 से 8% तक एक्स्ट्रा चार्ज बिजली के बिल में जोड़ दिया है और ये बढ़ा हुआ चार्ज अगले महीने यानी सितंबर से सीधे आपके बिल में जुड़कर आना शुरू हो जाएगा। और अब संसद के मानसून सत्र से जुड़ी भी बड़ी खबर सुन, जो हंगामे की वजह से काफ़ी फीका रहा। लोकसभा में कामकाज सिर्फ 19% और राज्यसभा में केवल 39% ही काम हो पाया है। हालात ये रहे कि पूरे सत्र के दौरान एक दिन ना तो प्रश्नकाल चल सका और ना ही शून्यकाल। विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई लगातार ठप ही रही। अब अगली बड़ी खबर देखिए, देश में साल 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें इस बार कुल 40 नए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार हर किसी से जाति, धर्म और कोरोना का टीका कहाँ लगवाया था जैसे जरूरी जानकारियां देना अनिवार्य होगा। और बाकी पूरे 40 प्रश्नों की लिस्ट अपनी स्क्रीन पर चार्ट में देख लीजिए। महंगाई से जुड़ी खबर है कि थोक महंगाई दर पहले के 9.87 से घटकर 9.78 पर आ गई है। बिजली बिल और ईंधन के मोर्चे पर तो थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन खाने पीने की चीज़ें अभी भी महंगी चल रही हैं। अगली बड़ी खबर है कि सरकार ने 10 रुपये और 20 रुपये के प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट छापने की स्वीकृति दे दी है। इन दोनों के 100 करोड़ नोट छापे जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह प्लास्टिक के नोट होने के कारण 30 साल तक आराम से चल सकेंगे। 30 साल तक ये खराब नहीं होंगे। नोटों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हम प्रतिदिन जो कागज के नोट और सिक्के प्रयोग करते हैं वे कई हाथों से गुजरने के कारण बहुत गंदे हो जाते हैं। एक रिसर्च में दावा किया गया कि इन पर कई तरह के जर्म्स, फंगस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। रिसर्च में कहा गया कि इससे बचने के लिए नोटों को कभी भी थूक लगाकर ना गिने और गिनने के बाद हाथ को धुल लें। बाकी क्या क्या है इसकी लिस्ट भी स्क्रीन पर देख लीजिए। चलिए आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजधानी लखनऊ की गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत काम कर रही है। ड्रोन सर्वे में मिले 45 नालों में से 12 की डंपिंग यानी नालों के मुंह बंद कर दिए गए हैं और करीब 260 MLD सीवेज को डाइवर्ट करने की योजना है। गुजरात के सूरत शहर में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ पर 1,25,000 रुद्राक्ष से भव्य शिवलिंग बनाया गया। इधर लखनऊ से सीतापुर जाना हुआ आसान। 2.5 घंटे का सफर अब होगा केवल 50 मिनट में पूरा, क्योंकि यहाँ 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा। चलिए आगे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पैक फूड्स पर सख्त तेवर दिखाते हुए कंपनी और सरकार को चेतावनी दी कि नमकीन, बिस्कुट और चिप्स के पैकेट पर ज़्यादा चीनी, नमक और फैट की जानकारी देने वाली वार्निंग लेबल साफ साफ लगाएं। आपको बता दें कि इस प्रिंट और पैक लेबलिंग के तहत पैकेट के ठीक आगे एक रंगीन सिंबल दिया जाता है, जिससे ग्राहक देखते ही समझ जाते हैं कि उसे खाने में क्या क्या चीज़ की स्थिति है। इसमें हरा रंग होने से फूड हेल्दी होता है, पीला रंग होने से मीडियम हेल्दी और लाल होने से उसमें शुगर, सॉल्ट और फैट की मात्रा अधिक होती है। बाकी पूरी डिटेल फोटो में देख लीजिए। बड़ी खबर देखिए, अब सड़कों पर गाड़ी पार्क करना फ्री नहीं रहा, बल्कि घर के बाहर कार खड़ी करने पर आपको सालाना 15,000 से 25,000 तक रुपए देने होंगे। दरअसल यह बात बेंगलुरु में लागू हुई है, जिससे अब बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के लिए पार्किंग के परमिट लेना जरूरी हो गया है। यह परमिट भी आपको तभी मिलेंगे जब आपकी बिल्डिंग में पार्किंग के नियम पूरे हो और सड़क पर पैदल यात्रियों व
ट्रैफिक के पर्याप्त जगह बच सके। चलिए अब जानते हैं आज मार्केट में सोने चांदी का क्या हाल चल रहा है। तो देखिए 24 कैरेट वाला सोना आज 1,52,447 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि 1 किलो चांदी 2,34,000 पर पहुंच गई है। आगे दिल्ली प्रदूषण से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जो 883 करोड़ रुपए वसूले गए थे वे खर्च ही नहीं किए और लंबे समय तक ऐसे ही पड़े रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन पैसों से जुड़े कई महीनों के रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहे, उनका कोई अता पता नहीं है। शिक्षा जगत से हैरान करने वाली खबर देखिए। कानपुर देहात में एक प्राइमरी स्कूल का छात्र रोते हुए सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और बोला कि स्कूल में मैडम हमेशा फोन देखती रहती हैं, बड़े बच्चे मारते पीटते हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनता। ऐसी ही हैरान करने वाली खबर महाराष्ट्र के अमरावती से है, जहां एक हॉस्टल में भूत प्रेत की अफवाह फैल गई। छात्राओं ने घुंघरू बजने और रोने धोने की आवाज़ें सुनी। बच्चों ने इसकी शिकायत की और उसके बाद डरकर 608 छात्र छात्राएं हॉस्टल छोड़कर अपने घर चले गए। चलिए अब कुछ राजनीति से जुड़ी खबरों को भी देख लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम उन्हें सोने नहीं देंगे। आगे बोले, नरेंद्र मोदी रात को सो नहीं पाता है, इनको हम पागल कर देंगे और मोदी के ऑफिस के अंदर की सारी बातें जानकारियां मुझे मिलती हैं। पूरा विद्रोह अंदर ही अंदर चल रहा है। इसी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा बोले, कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का विषय क्या होगा कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ता है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी बोले, कांग्रेस को सिखों हिंदुओं की चिंता नहीं है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते रहते हैं। चलिए अब रेलवे से अपडेट देखिए। रेलवे ने IRCTC के रेलवेजन ऐप जो लॉन्च किया था ना, उसने एक ही साल में बड़ा कमाल कर दिया। ऐप को 4.76 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया और इससे हर रोज़ 10 लाख से ज़्यादा टिकट बुक हो रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में सुरक्षा के कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब उड़ान बढ़ने से पहले सभी पायलटों की ड्रग्स और नशीले पदार्थ की जाँच अनिवार्य कर दी है, ताकि यह पक्का हो सके कि कोई पायलट नशे में तो नहीं। तो दिल्ली में बनेंगे 20 लाख नए प्लाट, साथ ही 105 गांव का विकास भी किया जाएगा। मास्टर प्लान 2047 को स्वीकृति मिलने के बाद देश की राजधानी में नए प्लाट और गांव को संवारने का काम किया जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नियम तोड़ने वालों पर अब कैमरे से शिकंजा कसा जाएगा। एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों को ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान सिस्टम से जोड़ दिया है। यानी सीधी बात, अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कैमरों से चालान कट जाएगा। तो बस इसी के साथ आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे फिर मिलेंगे। राम राम।